नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और आज के टॉपिक में देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान के अंतर्गत 40 क्वेश्चन आंसर। और ये जो टॉपिक रहेगा वह मॉक टेस्ट पर आधारित रहेगा। यानी कि मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, ऑप्शन भी बताऊंगा। आप लोगों के पास जो है 5 सेकंड का समय रहेगा। तब तक जो है आप अपने हिसाब से लगा के देखना कि इसका आंसर सही क्या आ रहा है। ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट में आप कमेंट करके बताना कि सर 40 में से मेरा 30 सही है, 35 सही है या 5 सही है या 15 सही है। जो भी ऑप्शन यानी कि जो भी आपसे जो बनेगा उसको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो, आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें 60 अंकों का ही साइंस का टॉपिक है, यानी कि बहुत बड़ा है। जो साइंस का टॉपिक को अच्छे से ध्यान से पढ़ेगा उनका सिलेक्शन पक्का है। और बाकी जो जीएस है, जीके जीएस है, मैं उसको जो सीजीपीएससी के अंतर्गत उसको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो चलते हुए आज की वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम ये रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उस चीज़ को पहले देखते हैं कि वायरलेस का आविष्कार किसने किया है। सही जवाब क्या जाएगा? मार्कोनी रहेगा। ठीक है, पहला आंसर सही रहेगा। अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न को। जहाँ पर ज़रूरत होगा तो मैं अतिरिक्त जानकारी आप लोगों को दूँगा मैं, ठीक है? तो पहला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? बताना है आपको। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? ऑप्शन है अप्सरा, नाग, अग्नि, रोहिणी। सही जवाब क्या जाएगा इनका? पहला नंबर रहेगा, अप्सरा है। ठीक है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। देखे थे इसके बारे में कि 4 अगस्त 1956 को तत्कालिक प्रधानमंत्री उस समय के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत और एशिया का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर चालू किया गया था। परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, आपको इस तरीके से याद करना है। कभी कभी पूछ देता है कि उस समय के तत्कालिक मुख्य प्रधानमंत्री कौन थे, तो फिर जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा प्रश्न है, डीडीटी की खोज किसने की थी? बताना है आपको, डीडीटी की खोज किसने की थी। ऑप्शन क्या है? पिन मेन है कि जॉन ई साल का है या फिर डॉक्टर पाल मुलर है या जो है जी डोमाक है। सही जवाब आ जाएगा डॉक्टर पाल मुलर रहेगा। ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं कि डीडीटी का जो है फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि हम तो पढ़ते हैं डीडीटी। इसका फुल फॉर्म क्या है? डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इसका आंसर रहेगा, जो कि इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर क्या बोला गया है? प्रथम अध्यक्ष की बात किया है ना? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी कि इसे कहते हैं इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसका जो आंसर आ जाएगा विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई रहेगा। देखते हैं इसरो कहा जाता है इसे। और इसरो का जो मुख्यालय वहाँ बेंगलुरु में है। इनकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई है। इसके जो संस्थापक हुए हैं वहाँ विक्रम साराभाई हुए थे। और अभी वर्तमान में ये जो है 2022 के आंकड़े हैं, इसरो के अंतर्गत 16,786 सदस्य कार्यरत है वहाँ पर। ये हालांकि नहीं पूछेगा, लेकिन आपको इतना जानकारी रखना चाहिए। अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? ऑप्शन है ट्रेजर ने किया था, कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, कि वैक्समैन ने किया था या लुईस पास्चर ने किया था। सही जवाब क्या जाएगा इनका? बी नंबर रहेगा। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका आंसर सही रहेगा। देखे थे इसके बारे में कि यह एक एंटीबायोटिक है जिसका उत्पादन नीले रंग के जो फफूंद रहते हैं ना, जो कवक रहते हैं, उनके द्वारा प्राकृतिक रूप से किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको बताया था इसरो की जो स्थापना है वहाँ 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त को किया गया था। अगला है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जिसे अप्सरा कहा जाता है कहाँ स्थित है? बताना है। जो पहला परमाणु रिएक्टर है अप्सरा, वो कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। इसका जो आंसर आ जाएगा ट्राम्बे। दोस्तों, ये जो अप्सरा वाला प्रश्न है ना, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये प्रश्न आने की संभावना इसलिए है क्योंकि आप देखना जितने भी साइंस के टॉपिक हैं
उसमें जो पहला परमाणु अवसर है यानी कि रिएक्टर है कहाँ पर है, किस सन में स्थापित किया गया था, ये सभी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बारे में देखते हैं कि पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ पर है, ट्राम्बे में है और ये कहाँ है, महाराष्ट्र। ठीक है, स्थापना 4 अगस्त 1956 को किया गया है। परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे का नाम बदलकर अब जो है इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया है। अगला है होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे। तो आपको बता रहे हैं कि होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे। सही जवाब आ जाएगा हैनीमैन। हैनीमैन इसका आंसर सही रहेगा। अगला है कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी। बताना है कल्पना चावला का जो जन्म है कहाँ हुई थी। हम सभी को पता है कि ये जो है भारत अमेरिका के व्यक्ति है, यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति है। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर, करनाल है कि इज्जत नगर है कि कोलकाता है कि पटना है। सही जवाब आ जाएगा करनाल। करनाल में इनकी जन्म हुई है। देखते हैं 17 मार्च 1962 को करनाल यानी कि हरियाणा में इनका जन्म हुआ है और इनकी जो मृत्यु है वहाँ 1 फरवरी 2003 को भी याद रखना, जो कि टेक्सास अमेरिका में हुआ है। अगला है एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था। एंटीसेप्टिक जो सर्जरी है इनका आविष्कार किसने किया है। डॉक्टर एडवर्ड जेनर है कि जोसेफ लिस्टर है कि रॉबर्ट हुक है या जो है लुवेन हॉक है। बताना है इसका आंसर। सही जो बजेगा जोसेफ लिस्टर रहेगा। ठीक है, जोसेफ लिस्टर आंसर सही रहेगा। जोसेफ लिस्टर का जो जन्म है लगभग 1827 में हुआ था और 1912 तक इनका मतलब जीवन काल था। अगले है दोस्तों, यहाँ पर बता रहा हूँ ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कोशिश ये करना कि खुद से एक बार टिक लगाने का प्रयास करना और निश्चित ही आप कमेंट में ये करके बताना कि सर हमारा इतना गए हैं, ताकि इससे मुझे ये पता चलेगा और ख़ासकर से आपको भी ये लगेगा कि मैंने जो है इतना आंसर सही किया है, ताकि अपना जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ने लगता है। ठीक है, 10वां नंबर का प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया। सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पर है जो इसमें तारापुर। तारापुर इसका आंसर सही रहेगा। तारापुर भारत के महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में स्थित है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में यहाँ स्थित है। अगला है भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। आपको ये बताना है कि जिस तरीके से मतलब भारत देश में पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र है, उसी तरीका से रूस में ऐसे कौन से प्रक्षेपास्त्र है जिनकी तुलना की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर है अग्नि, नामेक, स्कड या नाग। सही जवाब आ जाएगा स्कड रहेगा। ठीक है, ये प्रश्न ना 2 से 3 बार पूछा गया है एग्जाम में। देखते हैं कि भारत का स्वदेशी निर्मित जमीन से जमीन पर मार करने वाला यहाँ प्रक्षेपास्त्र है। अगले है भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो आपको बताना है कि भारत की प्रथम जो महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो इसका जो जवाब किया जाएगा कल्पना चावला। ठीक है, कल्पना चावला थी। देखिए इनका जो जन्म है मैंने बताया था 17 मार्च 1962 को हुआ था करनाल में। देखो ये जो भारत का है, हालांकि भारत में जन्म लिया था, लेकिन इनका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ अमेरिका से है। अगला है जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। बताना है कि जेनेटिक कोड की जो खोज है वह किसने किया था। लुईस पास्चर है कि पिनेमैन है या जोन्स साल का है या हरगोविंद खुराना है। इसका जो जवाब आ जाएगा चौथा नंबर यानी कि हरगोविंद खुराना सही जवाब रहेगा। देखते इसके बारे में कि अनुवांशिकी सूचनाओं को ज्ञात करके प्रोटीन संश्लेषण क्रिया करना जेनेटिक कोडिंग कहलाता है और इनकी खोज संयुक्त रूप से हरगोविंद खुराना, डॉक्टर रॉबर्ट होले और डॉक्टर मार्शल नीरेनबर्ग ने की थी। यानी कि तीनों ने मिलकर इनका खोज किया था जेनेटिक कोड का। अगले है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। बताना है कि उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वह किसने दिया था। मेंडल ने दिया था कि मेडलीफ ने दिया था कि डार्विन ने दिया था या हुरो डी ब्रिज ने दिया था। सही जवाब क्या जाएगा इनका चौथा नंबर रहेगा, हुgo डी ब्रिज रहेगा। अगला है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। रक्त परिवहन की जो खोज है किसने किया था। सही जवाब क्या जाएगा इनका विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। मानव में जो है 2 रक्त परिसंचरण प्रणाली होती हैं।
अगला है श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है बताना है आपको। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, तारापुर है कि आंध्र प्रदेश में है कि राजस्थान में है कि खड़गवासाल में है। सही जवाब क्या जाएगा इनका, आंध्र प्रदेश। इसको याद रखना, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश में है। देखते हैं इसे जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित एक रॉकेट लॉन्चर सेंटर है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला है भारत के अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो भारत ने जो है अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ पर किया था? तो इसका जो जवाब जो है सभी को पता होना चाहिए, ये रहेगा पोखरण में किया था। पोखरण में पहली बार किया था। कब की बात है ये? 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। अगले है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो पाचन जब क्रिया चलता है तो प्रोटीन कौन से पदार्थ में बदल जाता है बताना है। ये रहेगा अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल में यहाँ बदल जाता है। अगला है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन है वहाँ किसकी अध्यक्षता में किया था? सही जवाब क्या जाएगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, है ना। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के इनके अध्यक्षता में पहली बार किया था। देखते यहाँ पर कि अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी, जो कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? अजित कुमार मोहंती है। और ये जो है 29 अप्रैल 2023 से लगातार बना हुआ है। अगला है भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? ये रहेगा, देखो शब्द को समझना, क्या बोलोगे है, प्रथम उपग्रह की बात अगर करता है तो आर्यभट्ट रहेगा। लेकिन प्रथम बहुउद्देशीय उपग्रह की बात आता है तो फिर इनसेट 2A रहेगा। ठीक है, जो प्रश्न पूछा गया है ये रहेगा। क्योंकि देखो 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। ठीक है, मतलब ये उपग्रह था। और जो है इनसेट 2A भारत ने बनाया था, यानी कि भारत में ही निर्मित किया गया था। इसरो जो है रूस के सहयोग से था और इसे भारत ने स्वयं से बनाया था। अगस्त 1992 की बात है यहाँ। अगला है रडार का अर्थ है। तो रडार का अर्थ क्या है यहाँ पर जो दिया गया है? रडार आपको बताया था ना कि यह जो है किसी भी सिग्नल को ऑब्जर्व करने में, उसे पकड़ने में माहिर रहते हैं। तो ये होता है रडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका आंसर जाएगा पहला नंबर सही रहेगा। ठीक है, अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? क्या बोला गया है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? ये रहेगा 1954 में की गई थी। देखे थे इसके बारे में कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत की परमाणु अनुसंधान सुविधा है और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये ट्राम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र राजधानी राज्य है और मुंबई राजधानी है और ट्राम्बे वहाँ पर हुआ था। अगला है भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक हम लोग शब्द सुनते हैं कि अंटार्कटिका महासागर, है ना, तो इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो है भारत का जो मुख्यालय है, यानी कि इनका अध्ययन केंद्र कहाँ पर स्थित है? गोवा। गोवा में इनका निर्माण किया गया है। अगला है मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रोनाल्ड रास है, इवानोस्की है, या जो है इयान बिलकुट है, या एजी टांसले हैं। सही जवाब क्या जाएगा इनका? रोनाल्ड रास सही रहेगा, ए नंबर का। ठीक है, अगला है डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज किसने किया था बताना है आपको। वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज किया है। अच्छा, डीएनए का फुल फॉर्म यहाँ पर देखते हैं, इसका मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अगला है इंसुलिन की खोज की थी। बताना है कि इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था कि डोमेक ने किया था कि रोनाल्ड रास ने किया था या हार्वे ने किया था? इसका जो आंसर आ जाएगा बेंटिंग एवं बेस्ट ने, है ना, पहला ऑप्शन सही रहेगा। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिनका निर्माण अग्नाशय में होता है।
अगला है महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन हुआ था। तो जो महिला अंतरिक्ष यात्री है कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? 2003 की बात है, ये 2003 की बात है। ये लोग क्या थे, अंतरिक्ष में थे और इसके साथ और 6 लोग थे, कुल मिलाकर जो है 7 लोग थे जिनकी एक साथ मौत हो गई थी। अगले है राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी बताना है। सही जवाब किया जाएगा इनका 15 अक्टूबर 1990, 15 अक्टूबर 1990 को इनकी स्थापना हुई थी। इसका जो आंसर जाएगा दूसरा नंबर सही रहेगा। ठीक है, अगला है विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का जो सिद्धांत है वहां किसने दिया था? सही जवाब क्या जाएगा इनका दूसरा नंबर रहेगा। ठीक है, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। अगला है हैजा का टीका की खोज किसने की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो हैजे के जो टीका है इनकी खोज किसने किया था? ऑप्शन क्या है, रॉबर्ट कोच है, रॉबर्ट बाउन है, रोनाल्ड रास है या यूरिन कॉमेट है। इसका जो आंसर आ जाएगा वह पहला नंबर रहेगा रॉबर्ट कोच। इन्होंने जो है हैजे की टीका की खोज की है। अगला है जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज जो है किसने किया था? ये रहेगा लुएन हॉक, है ना। लुएन हॉक इसका आंसर सही रहेगा जिन्होंने जीवाणु की खोज की थी। अगले है भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की जो स्थापना है वहां कब हुई थी बताना है। इसका जो जवाब आ जाएगा वहां 1987 रहेगा। ठीक है, 1987 में किया गया था, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना है। अगला है हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट है हृदय प्रत्यारोपण का जो खोज है वहां। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, एडवर्ड जेनर है कि क्रिश्चियन बर्नार्ड है कि जी डिमार्क है या पी वेणुगोपाल है। सही जवाब क्या जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड। इन्होंने जो है पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किया था। देखते हैं कि 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में इन्होंने क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण किया था। अगर यह भारत के संदर्भ में पूछा जाता है तो 3 अगस्त 1994 में पी वेणुगोपाल के नेतृत्व में भारत में सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। अगला है मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। तो आपको बताना है कि मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था। सही जवाब क्या जाएगा इनका स्पुतनिक 1, स्पुतनिक 1 इसका आंसर सही रहेगा। अगला है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज किसने किया था बताना है। लुइस पास्चर, लुइस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था, जो कि कुत्ते के काटने से होता है ना, वही वाला है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। अगले है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 20 फरवरी है, 28 जनवरी है, 31 मार्च है या 28 फरवरी है। सही जवाब क्या जाएगा इनका 28 फरवरी रहेगा। क्यों रहेगा देख लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को खोल की थी, यानी कि इन्होंने जो है खोज की थी। ठीक है, यहाँ पर खोल हो गया, खोज की थी, जिसकी वजह से 1930 में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है रमन प्रभाव के नाम से। अगला है भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? तो भारत का जो बर्ड्समैन है किन्हें कहा जाता है? जैसे कि होमी जहांगीर भाभा है कि बीरबल साहनी है कि डॉक्टर सलीम अली है या मेघनाथ साहा है। सही जवाब किया जाएगा डॉक्टर सलीम अली। सलीम अली को बर्ड्समैन कहा जाता है। इन्होंने जो है पक्षियों पर बहुत सारे इन्होंने अध्ययन किया है, सर्च किया है, रिसर्च किए हैं। अगले है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। तो जैसे कि दाढ़ी बनाते हैं तो उसमें जो दर्पण लगाए थे सामने, वह कौन से दर्पण लगाए रहते बताना है। अवतल दर्पण है कि समतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। इसका जो जवाब आ जाएगा अवतल दर्पण, है ना। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगले है निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, आपको ये बताना है। तो वह खनिज कौन सा है जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है। सही जवाब क्या जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है एक प्रकार से लोहे का किस्म है जिसके माध्यम से लोहे प्राप्त किया जाता है। ठीक है,
अब अंतिम का प्रश्न ना आप लोगों के लिए होमवर्क है और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। प्रश्न क्या बोल रहा है होमवर्क के लिए कि सेरेब्रम किससे संबंधित है? क्या बोलोगे हैं? जो सेरेब्रम है या इसे कभी-कभी सेरिब्रम भी बोलते हैं, तो यह किससे संबंधित है आपको बताना है। जैसे यकृत है, हृदय है, मस्तिष्क है या नाड़ी है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।